हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंजू। हम कर रहे थे 10th क्लास का 3rd चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। आज हम करेंगे उन्हीं मेटल्स की अकरेंस और कैसे वो ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स कि मेटल्स नेचर में अकर कैसे करते हैं। तो दो तरह से अकर करते हैं, या तो उनको बोलते हैं कि नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म मतलब जैसे वो हैं वो किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, तो कंबाइन नहीं करते किसी के साथ, एज सच नेटिव फॉर्म में अकर करते हैं। लेकिन बाकी मेटल्स कंबाइन करके ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ये ओर्स की फॉर्म में अकर करते हैं। जैसे आप इसमें देखते हो, हम करेंगे इनकी एक्सट्रैक्शन, कैसे हम ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की ओर्स को पहले हम जो भी मेन इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद जो भी जिस भी फॉर्म में वो होगा, ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट में, उससे मेटल ऑब्टेन करेंगे। फिर फाइनली उसकी रिफाइनिंग करते हैं जो हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ओर्स। अब आपने पढ़ा होगा एक होता है मिनरल और एक होता है ओर। इनमें डिफरेंस क्या है? सपोज़ आपने मेरे आंगन से एक मिट्टी का लंप लिया जिसमें कोई मेटल प्रेजेंट है, और अपने आंगन से एक लंप लिया। अब दोनों की एक्सट्रैक्शन पे हमने खर्चा किया। जैसे मैंने अपने लंप पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए 100 रुपीज़ लगा दिए, और आपके जो आपने लिया था मेटल का लंप उसमें आपने 200 रुपीज़ लगा दिए। तो जब मैंने उसको सेल किया तो मैंने उसको 1000 में सेल किया, लेकिन आपको 200 ही मिले। तो आपने 200 तो ऑलरेडी उस पर लगा दिए थे और 200 ही आपको मिले, तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसके ऊपर 100 रुपीज़ लगाए थे और मुझे 1000 रुपीज़ मिले, मतलब मैं फ़ायदे में रही। तो वो जो दोनों लंप्स थे वो मिनरल्स थे, लेकिन मेरा वाला जो मिनरल था वो ओर था। क्यों था ओर? क्योंकि उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके मुझे बेनिफिट हुआ। तो हम मेटल उसी मिनरल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें हमें बेनिफिट होता है, हमें फ़ायदा होगा उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करके, और उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। सो बेसिकली जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे ओर्स नहीं होते, सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को हम ओर बोलते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करके हमें बेनिफिट मिले। बेनिफिट ऑन एक्सट्रैक्शन, जिनको एक्सट्रैक्शन में हमारे पास जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा पैसा हम अर्न कर सके, उन मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे ओर नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ बेनिफिट देने वाले ओर होंगे। लेकिन जितने भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं में से निकले। तो हम कहते हैं, इसके लिए एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के फॉर्म में आती है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि वही मिनरल ओर होंगे विच गिव्स यू बेनिफिट ऑन एक्सट्रैक्शन। तो ये आपके सामने दो ओर्स हैं। ये है आयरन की ओर, हेमेटाइट मैग्नेटाइट के फॉर्म में अकर करती है, और ये है गोल्ड की ओर जो कि नॉर्मल गोल्ड फॉर्म में बिना किसी से कंबाइन करके। तो ये है ओर ऑक्साइड और हेमेटाइट और जैसे आयरन की, और ये है गोल्ड की ओर, गोल्ड का सिंबल है Au, और ये नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कि जो बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ की थी, जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो उससे कम होंगे उनकी हम रिडक्शन करते हैं, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नेचर में एज सच अकर करते हैं, तो उनको सिर्फ हम रिफाइन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सो जैसे इसमें है metals of high reactivity, they are extracted by electrolysis of their molten ore, और उससे हमें मिलेगा प्योर मेटल। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जिनकी रिएक्टिविटी है मीडियम वाली, मतलब बहुत रिएक्टिव नहीं है। उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम
उनको कार्बोनेट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं या सल्फाइड के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। कार्बोनेट हो गया CO3 2 नेगेटिव और सल्फाइड हो गया S2 नेगेटिव। अब इनको इस फॉर्म में अगर मेटल में कन्वर्ट करना हो तो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस चाहिए, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ऑक्साइड में चेंज करने के लिए दो प्रोसेसेस हैं, एक है कैल्सिनेशन और एक है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रोस्टिंग इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है, इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस में हीट करके हमें ये ऑक्साइड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाते हैं। फिर ऑक्साइड, अब मेटल की ऑक्साइड हमें मिल गई, हमें मेटल चाहिए तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और हमारे को मिल जाएगा मेटल, जिसकी फाइनली हम प्योरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। नेक्स्ट इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, कि जो बहुत कम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको कैसे आपने ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए है कि वो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में हमें मिलेंगे, उसको हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करके उसकी रोस्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसकी रिडक्शन करेंगे और हमें मेटल मिल जाएगा। और फाइनली जितनी भी थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। नेक्स्ट रिफाइनिंग है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है मेटल की पीसेस। तो इसमें हम एनोड बनाएंगे इम्प्योर मेटल को और कैथोड बनाएंगे प्योर मेटल को। जो एनोड है वो हमेशा करता है ऑक्सीडेशन और जो कैथोड है वो हमेशा करता है रिडक्शन। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखेंगे इसकी पिक्चर, जिसमें है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें एनोड है जो कि इम्प्योर कॉपर बनाया गया है जिसकी होगी ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है वो प्योर मेटल है और इसकी होगी रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज़ है नीचे गिरती जाएंगी, दीज आर इम्प्योरिटीज़। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाके सोल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इधर डिपॉजिट होती रहती हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इम्प्योर मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होते गए, इम्प्योरिटीज़ नीचे गिरती गई और इलेक्ट्रॉन्स पास करके इधर प्योर मेटल डिपॉजिट होता गया। दिस इज़ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो कि लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जो कि आप पहले भी छोटी क्लासेस में भी बहुत बार कर चुके हो कि कोरोजन क्या है। वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। आपने पढ़ा कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। वो शाइनी हैं, लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइज कर जाए एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो उनमें ये ऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो करोड कर जाते हैं। जैसे कि कोरोजन सिर्फ आप आयरन के लिए नहीं करते हो। जो सिल्वर एलिमेंट है, वो सिल्वर के आर्टिकल्स आपने देखा होगा ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कोई ऑर्नामेंट्स आपके पास पड़े होंगे, ज्वेलरी पड़ी होगी, अगर वो ऐसे आप रखोगे तो थोड़े दिनों में वो काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर पे सल्फाइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है Ag2S की। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग होगी। कॉपर के अगर ग्लासेस या फिर कोई जग्स वगैरह आपके घर पे हों तो आप देखोगे कि उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, विच इज़ कॉपर का कार्बोनेट। एंड आयरन एक्वायर्स कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेक्स, जिसको हम रस्ट कहते हैं, और उसका फॉर्मूला है Fe2O3 XH2O। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। सो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक प्लीज़ इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें।